बोरीवली रंगरास गरबा में फर्जी पास वालों पर पुलिस ने की कार्रवाई। रंगरास गरबा में पकड़ा गया भारी मात्रा में फर्जी पास, डुप्लीकेट पास दिखाकर युवक कर रहे थे गरबा खेलने के लिए एंट्री। बारकोड स्कैन के दौरान हुआ हादसा। बोरीवली पुलिस एफआईआर दर्ज कर कुछ लोगों को किया डिटेन। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बोरीवली में बाला साहेब ठाकरे मैदान में विधायक प्रवीण दरेकर की तरफ से रंगरास गरबा का आयोजन किया गया है, जहां भारी संख्या में लोग गरबा खेलने के लिए पहुंचते हैं। भारी मात्रा में फर्जी पास पकड़ा गया है। आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जांच में पता चलेगा कि कितने लोग इस गैंग में शामिल हैं और कितना फर्जी पास इश्यू किया गया है। कल आपको पता चला ही होगा कि रात को कुछ फेक पासिस बेचने वाले यहाँ पकड़े गए हैं। पुलिस ने कुछ कार्यवाही की है। अब उसके ऊपर कुछ एफआईआर भी दर्ज किया गया है। अभी आगे का क्या कार्रवाई होगा वो अपनी महाराष्ट्र पुलिस सक्षम है हर चीज़ के लिए। यहाँ पे हम तो इतना ही देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई अव्यवस्था ना हो, क्योंकि ये हमारा कोई कमर्शियल गरबा है नहीं। और सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली बात हमको ये लगी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पास इन्होंने डुप्लीकेट किए हैं। हालांकि कॉम्प्लीमेंट्री पास जो खरीदने वाले हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि इसके ऊपर लिखा गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री पास नॉट फॉर सेल। तो वो कैसा खरीदा और किसने बेचा, इसकी सब छानबीन पुलिस कर रही है। हमें महाराष्ट्र पुलिस पे खूब भरोसा है, कुछ न कुछ आगे होगा, आपको भी पता चल जाएगा आगे जाके। कितने लोगों को पकड़ा गया है? अभी शायद एफआईआर में 3-4 जन है। एग्जैक्ट मेरे पास में एफआईआर की कॉपी आई नहीं है, क्योंकि वो हाईटेक इवेंट के जो जिग्नेश भाई हैं उनकी टीम थी, बाहर क्रिस्टल की टीम थी, उन्होंने मिलकर ये सब पकड़े हैं। तो अभी कितने जन पे एफआईआर हुआ है वो सब आज पता चलेगा, क्योंकि ये विषय थोड़ा सा गंभीर है और पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है। और कितने जन आएंगे पता नहीं है, ये कोई गिरोह है या 1-2 जन ने किया है, तो ये सब चीज़ शाम तक शायद पता चलेगी, तो आपको बता देंगे। थैंक यू जी। आज का पूरा डिटेल लीजिए। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे क्या बोलेंगे सर? रायगढ़ प्रतिष्ठान श्री प्रवीण दरेकर द्वारा आयोजित रंगरास नवरात्रि के अंदर कुछ असामाजिक तत्व लोगों ने डुप्लीकेट पासेस बनवाए हैं। हमने कल, हमारी टीम ने कल इसको मेन गेट पे काफी लोगों ने शिकायत की। हमने जब पासेस देखा तो पासेस डुप्लीकेट थे, जिसमें लिखा था कॉम्प्लीमेंट्री पासेस नॉट फॉर सेल। हमको पता चला कि भाई आप पासेस किसने दिया, तो हमने पासेस खरीदे हुए, जबकि वो पासेस में लिखा है नॉट फॉर सेल। तो हमने वो पासिस को हमने जब हाथ में लिया तो पता चला कि ये डुप्लीकेट पासिस है। एंड हमारा जो वहाँ पे एक सिस्टम है, क्यूआर कोड का सिस्टम है, जहाँ पे वो पासिस एक्सेस नहीं होने देते हैं। उसका एक पूरा रैकेट, एक लड़कों को पकड़ा, उसमें पूरी टीम को पकड़ा। ऐसे पकड़ते पकड़ते करीबन पुलिस को हाथ में 3 लोगों को ताबे में दिया। उसके बाद उन लोग से पता चला कि इसके मास्टरमाइंडेड जो है, जिसने क्यूआर कोड बनाया, जिसने जनरेट किया, स्टार्ट हुआ, उसको भी हमने पुलिस के हाथ में उसको ताबे में दिया है। और पुलिस ने इस पर एफआईआर की हुई है। 9 लोग हैं इसके अंदर। और इन्होंने एक दुकान है कांदीवली में, जहाँ पे हमारे बच्चे लोग गए थे, हमारे स्टाफ गए थे। उन्होंने जब देखा तो वहाँ पे पूरे कंप्यूटर्स के अंदर, वहाँ पे उनके पूरे स्क्रीन के अंदर उन लोग पासिस प्रिंट कर रहे थे, सीरियल नंबर थे, क्यूआर कोड थे। ये पूरे को हमने उसको कैच किया है। कितने लोग यहाँ पे गरबा खेल रहे हैं सर? यहाँ पे करीबन कभी रोज के 20 से 22,000 25,000 तक की भीड़ रहती है रोज। हम ये देख रहे थे कि 25,000 लोग अंदर है और कम से कम 5 से 6,000 लोग बाहर है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तब पता चला कि शायद इसका पासिस का डुप्लीकेशन हुआ है। जो पासिस ब्लैक कर रहे थे, इतनी बड़ी गैंग है। और अब तक कितने पासिस लोगों ने छाप चुके थे, कितने लोगों को दे चुके थे? सर, हमारे नॉलेज के हिसाब से करीबन 5,500 से 6,000 पासिस जो है इन्होंने इसको सेल किया है। उसमें एक सीरीज नंबर भी है, 6,000 की सीरीज है, 2,000 की सीरीज है, जिसको इन्होंने प्रिंट किया हुआ है। ये हमारे नजर में आया कि सीरीज डबल हो रही है, जिससे क्यूआर कोड स्कैन नहीं होता है। उसको पूरा एक रैकेट को हमने पर्दाफाश किया है और पुलिस पे चौकसी कर रही है इसके ऊपर। तो ये क्या है? और इस तरह के और इसको पकड़ा है या फिर सिर्फ नहीं, हमने कल उसके एक मोबाइल में हम लोग सर्च कर रहे थे। वो सर्च के अंदर हमने एक आईटी के स्पेशलिस्ट को बुलाया था रात को 3:30 बजे पुलिस स्टेशन में। तो उसका मोबाइल हमने सर्च किया तो पता चला कि दे ट्राई टू फाल्गुनी पाठक की भी लोग पासिस ट्राई कर रहे थे। उन्होंने बनाया कि मुझे पता नहीं है, और डेफिनेटली उसके मोबाइल के अंदर ये चीज थी इसके अंदर। अभी उन्होंने और किसके पासिस छापे मुझे नहीं पता है, बट यस, भूमि त्रिवेदी इवेंट्स के पासिस के जो बारे में हमने जो पकड़ा है, ये पब्लिक का जो रिस्पांस है, ये समझ में आ रहा है कि इतने डुप्लीकेट पासिस हो रहा है। अब लोगों को क्या संदेश देंगे जो गरबा खेलने आते हैं या जो बाहर से पासिस खरीदते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए, किस तरह का ध्यान दे? सर, मेरा एक ही संदेश है
पहले तो आप पासिस देखिए, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री नॉट फॉर सेल होता है वो पासिस किसी स्पॉन्सर्स को या किसी नेतागण को पासिस दिया जाता है, बट उसका मिसयूज हो जाता है। नेतागण या किसी स्पॉन्सर्स को ये नहीं पता है कि पासिस कहाँ जा रहे हैं या इसका मिसयूज कौन कर रहा है। सो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, ये पासिस जो है इज नॉट फॉर सेल। आपको पासिस लेना है काउंटर पर से या तो ऑनलाइन से बुक माई शो पे जाना है, जहाँ पे आपको ओरिजिनल पास मिलेगा। उसका पासिस का कलर भी अलग है, उसकी एंट्री भी अलग है। बोरीवली में डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक के गरबा कार्यक्रम में मंच से अध्यक्ष राज ठाकरे की उपस्थिति थी। गरबा पंडाल में देवी की आरती मंच से अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा की गई। बोरीवली में बड़े पैमाने पर गरबा महोत्सव का आयोजन। बोरीवली की चिकुवाड़े स्थित प्रमोद महाजन मनोरंजन पार्क में गरबा का आयोजन किया गया। मंच से अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा आरती करने के बाद इस स्थान पर राज ठाकरे पर आधारित एक नंबर फिल्म का प्रमोशन भी किया गया। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा ने 88 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी वे पिछले कुछ दिनों से ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। टाटा के परिवार ने एक बयान में कहा कि हम उनके भाई बहन और परिवार उन सभी लोगों से मिले प्यार और सम्मान से सांत्वना और सुकून पाते हैं जो उनका सम्मान करते थे। हालांकि अब रतन टाटा व्यक्तिगत रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विनम्रता, उदारता और उद्देश्य की विरासत भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने रतन टाटा को अपना मित्र और मार्गदर्शक बताया। चंद्रशेखरन ने कहा कि हम रतन नवल टाटा को गहरे दुख के साथ विदाई दे रहे हैं। वे वास्तव में एक असाधारण नेतृत्वकर्ता थे, जिनके अतुलनीय योगदान ने न केवल टाटा समूह को बल्कि हमारे राष्ट्र के ताने बाने को भी आकार दिया है। उनके निधन के बाद उनका वह आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट काफ़ी चर्चाओं में है, जो उन्होंने बीते सोमवार को किया था। इसमें उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों का खंडन किया था और कहा था कि वे बिल्कुल ठीक हैं। रतन टाटा ने कहा था कि ये दावे निराधार हैं। मैं उम्र संबंधी बीमारियों के कारण अभी चिकित्सकीय जाँच करा रहा हूँ। चिंता की कोई बात नहीं, मैं सही हूँ। गलत जानकारी फैलाने से बचें।